और आज की बड़ी खबर, हाथरस केस की जांच सीबीआई अब करेगी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हाथरस केस की सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी होने के बाद अब सीबीआई इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी। इसके बाद सीबीआई जांच टीम को हाथरस भेजा जाएगा, जहां वो घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करेगी। खास बात यह कि सीबीआई जांच टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी टीम होगी। आपको बता दें, 3 अक्टूबर को जब राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, इसी दौरान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के करीब 1 हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। बड़ी बात यह है कि योगी सरकार गैंगरेप के अलावा राजनीतिक हितों, जातिगत टकराव और हिंसा के लिए उकसाने, दंगे की साजिश जैसे मामले की जांच भी सीबीआई से चाहती है। अब वो दिन दूर नहीं जब हाथरस केस की सच्चाई सबके सामने होगी। अब जल्दी ही हाथरस केस का सच से सामना होने वाला है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया है। यानी इस केस में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने हाथरस केस की सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद अब सीबीआई इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी। इसके बाद सीबीआई जांच टीम को हाथरस भेजा जाएगा, जहां वो घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करेगी। खास बात यह है कि सीबीआई जांच टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी टीम होगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को जब राहुल और प्रियंका गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, इसी दौरान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के करीब 1 हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी बात यह है कि योगी सरकार गैंगरेप के अलावा राजनीतिक हितों, जातिगत टकराव और हिंसा के लिए उकसाने, दंगे की साजिश जैसे मामले की जांच भी सीबीआई से चाहती है। इस बीच हाथरस पर जारी राजनीति और साजिश के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की डीएनए में ही बंटवारा है। जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली, इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। पीड़ित परिवार ने हाथरस कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की थी। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह साफ कर दिया था कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने के लिए वो तैयार है। इस मामले की पहले से ही जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी को जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपनी थी, लेकिन जांच पूरी नहीं होने के कारण इसे 10 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव की अगुवाई में यह एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी में महिला और दलित अधिकारियों को शामिल किया गया है। यूपी के गृह सचिव भगवान स्वरूप इस एसआईटी टीम को लीड कर रहे हैं। एसआईटी भी इस मामले से जुड़े अलग अलग पहलुओं की जांच कर रहा है। इस जांच की प्राथमिक रिपोर्ट आने के बाद ही हाथरस के एसपी समेत कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी। एसआईटी उस रात के कई पहलुओं पर जांच कर रही है, जिस रात के अंधेरे में पीड़िता का शव जलाया गया था। टीम गांव और आसपास के करीब 40 लोगों से पूछताछ भी कर रही है। दरअसल एसआईटी की टीम पहले ये जानने में लगी है कि 14 सितंबर को क्या हुआ था। पुलिस की लापरवाही के बारे में भी लोगों से पूछा जा रहा है। सीएम योगी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि हाथरस कांड के पीछे बड़ी साजिश है, लिहाजा जब जांच होगी सच तो सामने आएगा ही। सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, परिवार तक सीमित रह जाते हैं। और जब भी इससे बाहर जाते हैं, सत्ता के बाहर जाते हैं, तो उस समय फिर विभाजन और षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। और अब तो इन लोगों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं।
देश के खिलाफ दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ इनके संबंध उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी यानी षड्यंत्र की एक साजिश देश के खिलाफ। एक तरफ एसआईटी तो दूसरी ओर सीबीआई की जांच। साफ है कि सरकार इस मामले की तह तक जाना चाहती है ताकि एक तरफ पीड़ित परिवार को न्याय मिले, वहीं दूसरी ओर वो चेहरे बेनकाब हो सकें जो इस कांड के पीछे हैं और जो अब तक पुलिस की नजरों से बचे हुए हैं।